तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था और थंबनेल में भी लिखा हुआ है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में फ्लोर्स के ये जो भाव हैं आज, ये और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है या फिर समय के साथ घटने की उम्मीद है। अब बात आ जाती है कि पिछले एक साल में लगभग 30% तक बिल्डर फ्लोर्स के रेट बढ़े हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? जहां हम बात करें जनवरी 2023 की, तो हमें यही जो रेट है लगभग 1.5 से 160 के आसपास मिल रहा था 204 गज के फ्लोर का सेक्टर 46 में। आज वहीं उस सेक्टर में जो हमें रेट मिल रहा है वो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो ये जो 30% का लगभग मेरा एक अनुमान है जो रेट्स राइज हुए हैं, इनके पीछे ऐसे वो कौन से कारण हैं? तो जहाँ तक मेरी अपनी R&D है, मेरी अपनी रिसर्च है या मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे मेजरली 2 रीज़न समझ में आते हैं। सबसे पहला रीजन, एक तो पिछले 2-3 साल से रियल एस्टेट मार्केट में, खास करके गुड़गांव की मार्केट में सबसे अच्छा एप्रिसिएशन मिला है लोगों को, जो लगभग ऑन एंड एवरेज 23% के आसपास रहा है। तो एक तो वो कारण है कि ऑलरेडी मार्केट में रेट्स प्रॉपर्टीज़ के बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन इन्वेस्टर्स को दिया है। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न मेरे को नज़र आया वो आया कि सप्लाई चेन जो थी वो ब्रेक हो गई। सरकार ने मार्च 2023 में 4th फ्लोर को बंद कर दिया था। उसके बाद से मार्केट से धीरे धीरे सप्लाई जो है ख़त्म होती जा रही है और आने वाले टाइम में बिल्कुल जीरो हो जाएगी और अगले 1 से 1.5 साल तक वो जीरो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर सरकार आज भी अगर 4थे फ्लोर को खोल देती है तो लगभग 18 महीने लग जाएंगे मार्केट में नई इन्वेंट्री आने में। तो मुझे मेजरली ये 2 रीज़न लगते हैं कि बिल्डर फ्लोर्स के भाव जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। अब बात आती है, क्या आने वाले टाइम में ये भाव ऐसे ही बढ़ेंगे या फिर टाइम के साथ साथ घटने की भी कोई उम्मीद है? तो मुझे या मेरे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं ये क्लेम कर सकूं कि ये भाव किसी भी एंगल से घटेंगे। अगेन इसके पीछे मेरे अपने कुछ तर्क हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ कि जो सप्लाई डिमांड रेशियो है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया है। डिमांड जो कि त्यों है मार्केट में, सप्लाई है नहीं। और अगले लगभग 2 साल, वो 2 साल भी तब है जब सरकार अगले 1 या 2 महीने में 4थे फ्लोर को खोल देती है। अगर नहीं खोलती तो हो सकता है ये कंटिन्यू चले, और अगर खोल दिया तो भी अगले 2 साल लग जाएंगे मार्केट में फिर से अवेलेबिलिटी या डिमांड सप्लाई जो रेशियो है उसको मेंटेन करने में। साथ ही साथ जैसा कि पिछले 2-3 साल में मार्केट की परफॉर्मेंस रही है और जो हम सब ने देखी है, हाई एप्रिसिएशन, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट दे रही है। और आने वाले टाइम में भी हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं आता या मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट किसी भी साइड से नहीं हमें दिखाई दे रहा जिसकी वजह से हमें लगे कि आने वाले सालों में ये एप्रिसिएशन कम होने की उम्मीद है। बजाय उल्टा हमें लगता है कि कुछ ऐसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाले 2-3 साल में शहर में होने वाली हैं जिनकी वजह से ये एप्रिसिएशन आज जो मिला है उससे भी और ज़्यादा मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ जाती है जिससे हमें लगता है कि ये भाव रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर 4था फ्लोर खुल गया तो जैसा कि अभी तक कमेटी की जो रिपोर्ट हम सबके सामने आई है, तो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एक तो नए सेक्टर्स में खोलेंगे जो सेक्टर 57 के बाद के सेक्टर्स हैं, और दूसरा अगर पुराने सेक्टर्स में खोलते हैं तो 12 मीटर या 18 मीटर रोड की कंडीशन लगा के खोलेंगे। तो अगर ये 12 मीटर और 18 मीटर रोड की कंडीशन लग जाती है, इसका सीधा सा मतलब है कि 10 मीटर रोड के जितने भी प्लॉट हैं या 9 मीटर रोड के जितने भी प्लॉट हैं उन पे आगे फ्यूचर में फ्लोर्स नहीं बनाने दिए जाएंगे। जब 12 मीटर और 18 मीटर रोड पे अगर फ्लोर बनेंगे खुलने के बाद, तो आप सबको इस चीज़ का पता है कि
12 और 18 मीटर की लैंड रेट 10 मीटर से ज़्यादा है। अगर हम बात करें सेक्टर 46 की कि अगर 12 या 18 मीटर पर 204 गज का प्लॉट खरीदने जाऊं तो मेरे को किस रेट पर मिलेगा, तो मेरा अनुमान है कि आपको वो 5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। तो जब 5 करोड़ का अगर वो प्लॉट मुझे आज मिलेगा और मैं उस पर फ्लोर बढ़ाऊंगा तो मेरी 50 लाख रुपए कॉस्ट और बढ़ जाएगी और वो 50 लाख रुपए आपको अपनी जेब से बियर करना है। इसका मतलब कि 15-15, 20-20 लाख रुपए और फ्लोर का रेट मेरे का बढ़ जाएगा। जो फ्लोर का रेट मैंने अभी आपको इस वीडियो में 2,15,000 रुपये निकाल के दिया है, वही मेरे फ्लोर का रेट 2,35,000 रुपये गज पर फ्लोर हो जाएगा, अगर सरकार मुझे सिर्फ 12 और 18 मीटर के ऊपर फ्लोर बनाने की परमिशन देगी तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ये मेरी साइड से मेरी रिसर्च है कि आने वाले टाइम में भी ये फ्लोर के रेट रुकने वाले नहीं हैं। अब फिर आप लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि क्या इस समय फ्लोर खरीदना चाहिए, क्या फ्लोर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरी रिकमेंडेशन है कि बिल्कुल करना चाहिए। अगर मार्केट में आपको फ्लोर का ऑप्शन मिल रहा है, अच्छे रेट में मिल रहा है, जो मैंने रेट इक्वेशन आपके साथ शेयर की है, आप जब भी किसी प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं तो उस सेक्टर का प्लॉट रेट ले लें। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर सेक्टर में यही रहेगी। बिल्डर मार्जिन थोड़ा बहुत वेरिएट हो सकता है क्योंकि वो हमने कॉस्ट ऑफ लैंड पे डिसाइड किया है, तो थोड़ा बहुत सेक्टर टू सेक्टर इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इस इक्वेशन से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है कि अगर आज आप कोई किसी फ्लोर में पैसा डालेंगे तो किस रेट पर आपको डालना चाहिए। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते फिर से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।